इंडिया में आईएएस के बाद आईपीएस ही सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित स्ट्रीम है। लोगों को आईएएस के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो नहीं पता, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि आईएएस का पे पैकेज ज़्यादा है या उन्हें लगता है कि आईएएस का स्टैंडर्ड ज़्यादा है, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। आपको शायद पता नहीं होगा कि कई लोग आईएएस स्ट्रीम मिलने के बाद भी आईपीएस में जाना प्रेफर करते हैं। तो चलो, जिनको सच्ची में आईपीएस में इंटरेस्ट है उन्हें तो बताते हैं कि आईपीएस कैसे बन सकते हैं। पहले आप सबके दिमाग में एक जो चीज भरी हुई है उसे हम क्लियर करना चाहते हैं, वो ये कि आईपीएस और आईएएस में क्या डिफरेंस है। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आपको जो जॉब सेक्टर ऑफर करता है वो डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी मजिस्ट्रेट का होता है, और आपको आईपीएस में पुलिस सेक्टर में जॉब ऑफर होती है। अब इस डिफरेंस के बाद हम बढ़ते हैं कि आईपीएस आखिर बने कैसे। आईपीएस बनना एक खुद में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए आपको बहुत पढ़ना तो पड़ता ही है, बट उसके साथ साथ बहुत सारे और लेवल्स भी हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। आईपीएस बनने के लिए बहुत हार्ड वर्क, स्टैमिना और फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत होती है, और वो लिमिट्स क्या हैं वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आईपीएस के लिए किन टेस्ट को देने की ज़रूरत होती है। यूपीएससी एक सेंट्रल बॉडी है जो सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करती है। इसी के अंडर आईपीएस और आईएएस के एग्जाम आते हैं। ये सब टेस्ट के बाद आपकी गवर्नमेंट पोस्ट आपकी रैंक के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। ये रैंकिंग हर बार कट ऑफ के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और सबसे हाईएस्ट रैंक आईएएस के लिए होती है और फिर आईपीएस के लिए। इसके बाद आईपीएस ऑफिसर किस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। आईपीएस ऑफिसर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए काम करता है, बट दोनों में उसकी सर्विसेज अलग होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक आईपीएस ऑफिसर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड विंग एनालिसिस, रॉ, इन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को सर्व करता है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट में असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि शुरुआत में होता है, और फिर बाद में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के टाइम पे जैसा उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वो ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करता है। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आईपीएस एग्जाम की जो स्पेशल कंडीशन है वो ये कि आपको एक इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। मेल और फीमेल दोनों इस टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आईपीएस बनने के लिए एज लिमिट क्या होती है और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी एज लिमिट होती है 21 से 33 ईयर्स। ओबीसी में आपको और एससी एसटी में 2 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब इसमें आपकी एज की रेंज होती है 21 टू 35 ईयर्स। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आईपीएस के लिए आपके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लास्ट ईयर के ग्रेजुएशन में हैं तो भी आप आईपीएस के एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। अब आपको जो स्क्रीन पे टेबल दिखाई दे रहा है उस टेबल में आप देख सकते हैं कि आपको फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें और वो कितने सेंटीमीटर या उनका मापदंड क्या होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब बात करें कि एडिशनल फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं जो चेक होते हैं। वो है आपकी आंखों का नंबर, जैसे कि मायोपिया जो है वो -4.00 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हाइपरमेट्रोपिया +4.0 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें स्पेक्टिकल्स या चश्मे अलाउड होते हैं, और बाइनोकुलर विजन या हाई ग्रेडेड विजन ठीक होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। यूपीएससी एग्जाम 3 स्टेप में कंडक्ट होता है, जिसमें एक एग्जाम क्लियर करने के बाद आप दूसरे में अपीयर होंगे। इस तरह से आपको एग्जाम के तीनों लेवल क्लियर करने होते हैं। ये तीनों लेवल प्रीलिम्स, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू कहलाते हैं। ये 3 लेवल करते ही अगर आपका रैंक अच्छा होता है, मतलब ये तीनों एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आती है तो आप आईपीएस स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं। तो ये था आपका क्राइटेरिया आईपीएस बनने का। अगर आप ये सब टेस्ट क्लियर करते हैं तो आप आईपीएस बनने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको किसी भी और तरह की हेल्प चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने जो भी आपके प्रॉब्लम है उसको पोस्ट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी बताए हुए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उसे भी कमेंट्स बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें।
इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।